हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट कार्ड है चाइल्ड और सेकंड कार्ड जो है वो है स्टॉर्क। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से और ग्रुप 2। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और साथ में ये जनरल भी है। तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करते हैं आप उसे लीजिए और बाकी किसी और के लिए होगा। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया है, द चाइल्ड। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप 1 चूज किया उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। पहला कार्ड हमें आया है 5 ऑफ हार्ट, सेकंड है 5 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट और एस ऑफ क्लब। तो यहाँ जो साइन दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। दिन रात ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। साथ में आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्शन भी फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। जो भी आप लोग के बीच में सिचुएशन जो रुका हुआ था, अब मुझे ऐसा दिख रहा है मूव होता हुआ, अब चेंज आ रहा है आपके पर्सन के एटीट्यूड में। क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 ऑफ हार्ट भी है, एस ऑफ क्लब है। ये किसी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं किसी, क्योंकि ये एस ऑफ क्लब जो है यहाँ डिनोट कर रहा है किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके पर्सन आपके साथ जो है रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप सही नहीं था पहले तो उसे ठीक करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आपके पर्सन के दिमाग में अभी मैरिज को लेके जो है कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में हो सकता है आपके पर्सन शायद किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, या आपने फाइनेंशियल वो चाह रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। हो सकता है अभी उन्हें वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई है। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेज था पास्ट का, क्योंकि 4 ऑफ स्पेड एंड ऑफ द डेक है, तो ऐसा दिख रहा है जो भी ब्लॉकेज था वो सारी चीजें अब आप दोनों के बीच में ठीक होने वाली है। और अभी आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपसे हो सकता है बहुत दूर हो अभी आपके पर्सन, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी दूसरे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हैं, फिर भी वो आपसे बहुत ज्यादा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, या फिर कोई दूसरा पर्सन जिससे ये मैरिड हो, फिर भी आपके साथ इनका एक कनेक्शन ये फील करते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लेइंग कार्ड्स में आया है। अब हम टैरो कार्ड में देखते हैं। तो टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन के अभी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन करेंटली उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ 6 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ वैंड्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ 6 ऑफ कप्स। तो जैसे कि हमारे प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, यहाँ पर सन कार्ड भी है। तो देखिए आपके जो पर्सन है वो आपके साथ चाहते हैं यूनियन, आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप, मैरिज हो जाए आप दोनों की। वो उनके दिल में अभी ये सारी बातें चल रही हैं। पास्ट में जो भी आप लोग के बीच में सिचुएशन था, हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में ब्रेकअप हो गया हो, पर जब से उन्होंने आपको देखा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए हो, आप उनसे जब मूव ऑन करना शुरू हो गए, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आपके साथ सब कुछ ये रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि अब इनको आपके अंदर वो दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया है, और जिस इंसान के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है तो उससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो आपके पर्सन के अंदर भी ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। आप बहुत उन्हें अट्रैक्टिव लग रहे हो और आपसे वो आपको बहुत एक करेजियस पर्सन की तरह भी देखते हैं। तो ये पर्सन जो है आपके पास आना चाह रहे हैं। हो सकता है इनको कुछ विक्ट्री मिली हो। ठीक है, तो आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है, हो सकता है जैसे मैंने बताया कि इनको करियर में ये जैसा चाह रहे थे उनको वैसी सफलता मिल रही है। तो अब आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो आपको अपना प्यार जो है ऑफर करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, तो आपको ये अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे। ठीक है, और साथ में यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है। तो 6 ऑफ कप्स ये डिनोट कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पुरानी जो भी आपके साथ मेमोरीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको अपना सोलमेट समझते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहते हो जब उनको ज़रूरत रहती है। तो बहुत ज़्यादा उनको एक आपसे कनेक्शन फील होता है, सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ दिख रहा है विद द सन कार्ड की आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ सक्सेसफुल होने के स्टेज में है। यहाँ आपके पर्सन से आपको कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। तो यहाँ काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं विद पेज ऑफ फ्रेंड्स। हो सकता है डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल ना हो, हल्की फुल्की पहले आपके पर्सन बातें करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको पहले चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स है। क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। मीन्स आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद इंटरेस्टेड हो या नहीं, या फिर आप उनके बातों को समझोगे कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए शायद ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, पर सिंपल स्मॉल मैसेजेस इस तरीके का कर सकते हैं, जनरल बातें कर सकते हैं। और देखते हैं हम रोमांस एंजल से जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन क्या और क्या फीलिंग्स है, और उनके पर्सन क्या, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उस पर्सन के ग्रुप 1 के लिए क्या फीलिंग्स हैं। पहला कार्ड है कोडिपेंडेंसी, और है एंगेजमेंट, और यहाँ पर है चिल्ड्रन। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों जो हो पास्ट लाइफ के पार्टनर हो सकते हो। मींस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्शन फील करते हैं। साथ में यहाँ एंगेजमेंट का भी कार्ड है, क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ों को सोच रहे हैं। आपके साथ उन्होंने जो भी स्पेंड किया था, अब उनको यही लग रहा है कि आप ही उनके वो परफेक्ट पार्टनर हो जिनसे कि वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो वो अब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो काफ़ी आपके बारे में सोच सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है एंगेजमेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोजल दे एंगेजमेंट के लिए। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्योंकि यहाँ भी चिल्ड्रन का कार्ड आया है और यहाँ भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, और ये मुझे ऐसा भी यहाँ दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी इस पर्सन
आपके साथ मैरिड हो और आपके किड्स हो और आप हो सकता है किसी रीजन से अलग हो गए हो, पर ये पर्सन आपके पास दोबारा आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर है ट्रू लव और फ्लर्ट। तो आपके साथ उनके सारे मोमेंट्स, जो लाइट हार्टेड मोमेंट जो आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किए थे, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, आपने जो उन्हें कुछ कभी गिफ्ट दिया था, या जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, वो सारी एक दूसरे को ऐसे हाथ पकड़ते थे, तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू लव हो। ठीक है, आप ही उनका सच्चा प्यार हो। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक जो हमें इसमें आया था प्लेइंग कार्ड से 4 ऑफ स्पेड। हो सकता है आप लोग में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बीमार हैं और जिस वजह से अब उन्हें वो बहुत आपको याद कर रहे हैं और उनको अपने गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है और ये पर्सन आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक एडवाइस भी देखते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, फिर हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनके आप ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, तो पहला कार्ड हमें ये आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड ऑफ द डेक। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट से मुझे ये लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी, तो आपको ये ज़रूरत है, एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप मेडिटेट करिए और खुद के साथ टाइम बिताइए कि आपको क्या करना है। क्या आप इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहते हो या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो और साथ में हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो हमें पहला का जो कार्ड आया है वो है एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है, जैसे हमें 6 ऑफ कप्स भी आया है, हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है। Whenever I see your eyes, I feel I know you not from this birth but from many lifetimes। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो और इस जन्म के नहीं हो, पिछले जन्म से एक दूसरे को आप लोग जानते हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। Am I not important for you? क्योंकि अब अभी आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या आप और उन्हें वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता या भूल सकती। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। हम सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, ये भी आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस करिए। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज किया है, द स्टॉर्क। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, द स्टॉर्क, उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है। तो पहला कार्ड जो आया है, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड और 5 ऑफ डायमंड।
तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है साइंस। तो यहाँ आपके जो पर्सन है, हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ पास्ट में आर्गुमेंट्स हुए हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपको इन्होंने पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते थे और ये थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी कम्युनिकेशन चल रही थी, जिस वजह से इस आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ होगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ 5 ऑफ डायमंड, हो सकता है कि 5 ऑफ डायमंड जो है ये बता रहा है कि कुछ आपके पर्सन हो सकता है इस पर्सन से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, या फिर फिजिकली इनका मतलब फिजिकली आपसे भी अट्रैक्टेड है और ये थर्ड पार्टी से भी अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। ठीक है कि एक रिलेशनशिप में होते हुए भी आपके पर्सन आपको भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी चाहते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज्ड हैं। अब देखते हैं हम टैरो से कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है ये किसी के साथ लीगली मैरिड हो और आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप हो, और अब इनका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा जो है जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से कोर्ट तक भी चला गया हो केस, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है। मींस डिवोर्स वगैरह का केस यहाँ चल रहा हो, ये भी यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं करती तो फर्स्ट सिचुएशन आपके लिए है। तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन उनके लिए करेंटली अभी क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ 3 ऑफ वैंड्स, सेकंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर, और है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि अब पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई थी। इसमें बहुत सारे मिक्स्ड सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने वर्क की वजह से आपसे दूरियां बनाई हो, अपने काम की वजह से, बहुत ज़्यादा काम को प्यार करते हैं, काम की वजह से इन्होंने दूरियां बनाई और ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चला रहे थे। और डिस्टेंस भी आप लोग के बीच में हो सकता है कि आप लोग दूर दूर भी रहते हो। ठीक है, तो ये पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ये हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं अपने वर्क को, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको, या फिर 2 रिलेशनशिप है इनके लाइफ में, उन दोनों में ये पर्सन काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखिए यहाँ पर है फॉलोड बाय टावर। तो ये टावर बता रहा है कि अभी कुछ तो प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से ब्रेकअप अभी आपके साथ हो गया है इनका। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए ये सिंगल रहना चाहते हैं, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते और हो सकता है कि अपने वर्क में ही फोकस्ड रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी यहाँ दूरियां बन गई है, ये कार्ड ये बता रहा है। और साथ में यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा यहाँ अभी आपके पर्सन हो सकता है इन्होंने अपने किसी काम को लेकर ये आपसे दूरियां बना रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि अभी इनके फाइनेंसेस इतने स्टेबल नहीं है, वो अपने लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। तो ये सारी सीन यहाँ दिख रहा है। पर क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमें इमोशंस वाले यहाँ कार्ड नहीं आए हैं, वैंड्स और पेंटिकल्स के ही ज़्यादा एनर्जी है। मीन्स ये पर्सन अभी अपने वर्क में ज़्यादा फोकस है और
जो भी सिचुएशन में है उसमें ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ देखिए नाइट ऑफ कप्स, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, या आपके पास वो प्यार का ऑफर लेके आना भी चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा आते आते फिर ये कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या चूज़ करें, वर्क को चूज़ करे, अगर थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, थर्ड पार्टी को चूज़ करे, किसे चूज़ करे, तो काफ़ी ये कन्फ्यूजन में है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन की ही वजह से, क्योंकि यहाँ बीच में हमें आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। इसकी वजह से इन्होंने कुछ टाइम लिया है, इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप लिया है, जिससे कि ये अकेले में ये सोच पाए कि इनको क्या करना है। ठीक है, तो अभी इनके दिल में यही सारी फीलिंग्स आपके लिए चल रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है डेफिनेटली ये बता रहा है कि इनके दिल में प्यार तो है, पर अभी ये फुल्ली कमिटेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन का है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। तो देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है, ग्रुप 2 के पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है न्यू लव, हनीमून, और दिस कुड बी द वन, और यहाँ पर है सेपरेशन और फाइनेंसेस एंड करियर। तो यहाँ है न्यू लव और हनीमून। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, प्लेइंग कार्ड्स में भी आया कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और वहाँ अभी इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया है, क्योंकि यहाँ टावर कार्ड भी आया है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इनका आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, पर ये 2 चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और अभी इन्होंने रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई हो, या इनके लाइफ में कोई नया पर्सन ही आ गया हो, और ये फिजिकली उस पर्सन के साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ गई है। यहाँ पर दिख रहा है दिस कुड बी द वन, तो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपके पर्सन जो है अभी कंफ्यूजन में भी है, उनको कभी कभी लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो कि उनके ट्रू पार्टनर हो, ट्रू रोमांटिक मेट हो, पर कभी कभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में सेपरेशन भी है, क्योंकि दूरियां है, आप लोग के बीच में दूरियां आ गई है, डिस्टेंस आ गया, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, या फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां है। साथ में अपने फाइनेंसेस एंड करियर की तरफ भी आपके पर्सन फोकस्ड हो रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ और एक एनर्जी आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर ये पर्सन फाइनेंसेस एंड करियर में फोकस्ड है, क्योंकि हमें न्यू लव रिवर्स्ड भी आया था, हो सकता है आपको जो डाउट हो रहा है कि ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंसेस एंड करियर और इन दोनों चीज़ों के बीच में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, या तो फाइनेंसेस एंड करियर के बीच में इनको जगल करना पड़ रहा है, आपके बीच में और फाइनेंसेस करियर के बीच में, या फिर ये 2 पर्सन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, और देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 यहाँ जो मैं कार्ड्स आए हैं, यू हर्ट मी बाई योर वर्ड्स बट यू डोंट रियलाइज। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उनको हर्ट करते हो अपने बातों से, पर ये आपको समझ में नहीं आता है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो सकता है जैसे मैंने कहा न्यू लव रिवर्स्ड आए, हो सकता है आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हो, जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ नहीं है और काम में ज़्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, उस वजह से क्योंकि अपने करियर को ये बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन
आपको ऐसा लगता है कि आप पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ ऐसा बोल देते होगे जिसकी वजह से हर्ट हो जाते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू, तो आपके बारे में बहुत चिंता भी करते हैं। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू, तो आप बोलना चाहते हैं कि आप उनका दिल तोड़े हो फिर भी वो आपको बहुत चाहते हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ, तो डिस्टेंस आप लोगों के बीच दूरियां हैं फिर भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए हमेशा प्यार बढ़ते रहता है। प्लीज गिव मी अ चांस, तो वो दोबारा आपके साथ मौका चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है, तो उन्हें साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन है कि अगर वो आपके पास आए क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उन्हें दोबारा चांस दोगे, क्योंकि पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई हो के ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी। ठीक है, अब हम मैसेजेस लेते हैं एंजल्स की तरफ से। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है, ग्रुप 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, ग्रुप 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए चिंता कर रहे हो कि ठीक है कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं, और किसी के हेल्थ के लिए या फिर जो भी पर्सन आपसे दूर हैं उनके बारे में सोच रहे हो, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपके लव्ड वंस बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।